हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, गुड। और जैसे आप खुद गुड हैं, फाइन हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह से अपनी स्टडीज़ का भी खूब ख्याल रखना है और अच्छा स्कोर करने की अपनी पूरी मेहनत करनी है। सो करेंगे ना? प्रॉमिस, अपने आप से प्रॉमिस करो, किसी और से नहीं, कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखना है। फाइन। सो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इस तरह का डायग्राम हम लास्ट वर्कशीट और वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राउंड शो किया गया है और एक हाइट है जहां से एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जाएगा। फाइन। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, और हमने एक बात और की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, दैट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, सम। एट एवरी सिचुएशन ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है एंड ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑब्जेक्ट चाहे h हाइट पर है, चाहे कहीं मिड इन बिटवीन है अपने रास्ते में, और या तो फिर वो ग्राउंड को टच करने वाला है या ग्राउंड पे गिरता है, टच करता है। इन एवरी सिचुएशन ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी या वट एवर एनर्जी इट हैज, इट रिमेन कांस्टेंट। फाइन। और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लास्ट वीडियोस में, लास्ट वर्कशीट में बात कर चुके हैं। सो अब ये देखते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट h हाइट पे है, इस समय पर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इसकी पूरी जो एनर्जी है, यहाँ पर तो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, इट मींस इसकी वेलोसिटी इज जीरो। और अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। अब v जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। बट हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी एम जी एच। मास तो इसमें है ही, g से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वट एवर हाइट जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। सो जब हाइट पर फर्स्ट सिचुएशन है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, ई के प्लस ई पी। बट एट द हाइट इट्स वेलोसिटी इज जीरो, इसका वेग शून्य है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh के इक्वल होगी, बिकॉज ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है। नाउ जब ये मिड वे में है, अपने रास्ते में कहीं बीच में है, आपने नोटिस किया होगा जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग बढ़ने लगता है, ग्रेजुअली इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अब वो किसी भी वैल्यू पे पहुंच गई, फाइन, हम उसको v डैश बोल देते हैं, बिकॉज जब ये नीचे गिरेगी ना तो वेलोसिटी और तेज होती जाएगी एंड बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड को टच करने पर तो फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये रुक जाएगी ऑब्जेक्ट। बट उससे जस्ट एक मोमेंट पहले यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी v एंड इन दैट सिचुएशन पूरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी एंड एट दैट टाइम यहाँ पर हाइट होगी ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में जीरो हो जाएगी बिकॉज हाइट जीरो होगी। नियर ग्राउंड की जो सिचुएशन है, थर्ड वाली, यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पूरी की पूरी काइनेटिक फॉर्म में होगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी वुड बी जीरो, क्योंकि हाइट है ही नहीं, ऑलमोस्ट इट नियर द ग्राउंड, तो हाइट इज नेग्लिजिबल। सो जब सबसे ऊपर है तो पूरी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म पोटेंशियल है, लेकिन जब ग्राउंड पे है या ग्राउंड के नियर है, एट दैट सिचुएशन पूरी मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी एट दैट सिचुएशन जीरो है। इन दैट सिचुएशन मिड वे में क्या है कि इसकी वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आ चुकी है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी अपनी कुछ वैल्यू गेन कर लेगी। हम इसे एम वी डैश ले लेंगे या v1 ले लेंगे, हम इसे v1 ले लेते हैं एंड हाइट भी अब अपनी जो है ये h1 या h डैश, कोई भी आप सिंबल ले लो, कि यहाँ पर जो ये कंप्लीट हाइट है ये तो h है, लेकिन जो ये h डैश है ये इतनी सी हाइट है, हाफ। सो इन दैट सिचुएशन m g h1, फाइन, h1 h डैश वट एवर भी, कोई भी आप इसे सिंबल, पूरी हाइट को कैपिटल h ले लो, जो मिड वाली हाइट है उसको स्मॉल h ले लो, इन एनी वे यू कैन यूज। सिंबॉलिकली हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं और किसको क्या सिंबल दे रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हाफ, जो उसका पोर्शन है वो काइनेटिक की फॉर्म है एंड जो हाफ पोर्शन है वो पोटेंशियल की फॉर्म है। सो इस तरह से एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहती है, उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है। एंड दिस इज टुडेज टॉपिक,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि किसी भी वस्तु की ऊर्जा, उसमें जो निहित ऊर्जा है, जो उसमें एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ ऊर्जा का रूप बदलता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड यू कैन गिव इट 5 स्टार। इसको 5 स्टार दे दो, बिकॉज ये जरूर पूछा जाता है एंड यूजुअली इट इज आस्क्ड डायरेक्टली, बिकॉज साइंस के पेपर में आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जस्ट स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कोई इस तरह का एग्जांपल स्टेटमेंट भी पूछ लेंगे आपसे 1 मार्क के लिए, एंड देन कोई सिचुएशन दे देंगे, कोई न्यूमेरिकल दे देंगे, एंड दैट टू नॉट डिफिकल्ट। सो अब हम इसकी नियम का, इस जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। So here is the statement of law of conservation of energy, that is ऊर्जा संरक्षण का नियम। Energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एंड आज जो हम वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, वर्कशीट 69, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है, बिकॉज उसमें डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है। बेटा वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से रीड करिएगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर आप ओनली वर्कशीट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लास्ट में रिवाइज करते हैं ना पूरा सिलेबस करने के बाद, इट इज गोइंग टू बी मोस्ट हेल्पफुल इन योर रिवीजन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ही कंसंट्रेट किया गया है वर्कशीट बनाते समय। एक्सेलेंट वर्कशीट्स आर दीज, और बहुत बढ़िया बनाई गई हैं, और इन्हें जरूर रेफर करिएगा जब आप लास्ट में एक सम अप करते हैं। सो इन वर्कशीट्स को गो थ्रू करिएगा। सो इट इज आंसर 1। एक आपको इसी तरह की सिचुएशन का न्यूमेरिकल है, दैट इज आंसर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें डेटा दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 किलोग्राम और उसको हाइट 4 मीटर से नीचे गिराया गया है, एंड डिफरेंट हाइट्स पर हमें उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यू निकालनी है। सो मैं इसे रब करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस इज हाउ, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 किलोग्राम है, द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, और ये 4 मीटर की हाइट दी हुई है। वी हैव टू फिल दिस टेबल लाइक दिस, की हाइट 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, एंड जस्ट अबव द ग्राउंड, जमीन से थोड़ा सा ही बस ऊपर, बिल्कुल एक मोमेंट्री ऊपर है, ये ग्राउंड से थोड़ा सा ही दूर रह जाएगा। तब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। तो EM को आप ET भी लिख सकते हैं। सो एट द हाइट ऑफ 4 हमें पता है कि उस समय पर वेलोसिटी जो है वो 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0। आप चाहें तो कैलकुलेशन अलग से साइड में भी शो कर सकते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका फॉर्मूला आप यहीं लिख लो, mgh, और काइनेटिक का ½ mv²। ये तो बेटा बिल्कुल माइंड पे अपने छाप लो, ये दोनों फॉर्मूले किसी ना किसी फॉर्म में इन पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा 100%। चाहे इस तरह से कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे दें या 2 मार्क्स के कोई सिंपल से न्यूमेरिकल आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इज 0, mgh, ये सिंपल से कैलकुलेशन होंगे, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म देम वर्बली, बिल्कुल माइंड में ही करके आप आंसर भी लिख सकते हैं सीधा। सो 20, यहां मैं एक कैलकुलेशन कर देती हूँ, 20 into 10 and height is 4, yes, so it comes out to be 800 joules। so total energy कितनी हो जाएगी, 0 plus 800, that is 800 joules। अब 3 मीटर की हाइट है, बट वी डोंट नो, ये यहां पे आ गया। अब ये जो हाइट है, दिस इज 3 मीटर, बट हमें यहाँ पर वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी हुई कि वेलोसिटी कितनी होगी। सो हम ½ mv² का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलेंगे कि जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हुआ, जितना स्थितिज ऊर्जा कम हुई, क्योंकि डेफिनेटली अब आप 4 से नहीं, अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 into 10 into 3, सो इट कम्स आउट टू बी 600 जूल्स। ये यहाँ पर 600 जूल्स आएगी। अब यहाँ पे जो लॉस हुआ है 200 जूल्स का, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फॉर्म। सो वो काइनेटिक में यहाँ वैल्यू आएगी 200 जूल्स एंड द टोटल इज 800 जूल। आप चाहें तो इसको पहले ही फिल कर दें कि टोटल ने तो 800 ही रहना है। फर्क क्या आएगा, जितनी पोटेंशियल कम होती जाएगी, एज द हाइट डिक्रीजेस
हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा, स्थितिज ऊर्जा में होगा, वो किस में गेन होगा, काइनेटिक की फॉर्म में, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। अब 2 मीटर है, सो 20 into 10 into 2, so it comes out to be 400 जूल। इस टाइम पर काइनेटिक हो जाएगी 400। देखो दोनों इक्वल हैं, हाइट 4 का आधा 2, बिल्कुल मिडवे है, तो आधी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में है और आधी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में है। 1 पे क्या होगा, 20 into 1 into 1 दैट इज 10, 200 जूल्स, टोटल अभी 800 ही रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी 600 जूल हो जाएगी, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, और जस्ट अबव द ग्राउंड हाइट बिल्कुल जीरो हो गई, 20 into 10 into 0, ये 0 जूल, और ये पूरी की पूरी फॉर्म बन गई काइनेटिक की, दैट इज 800 जूल्स। सो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लें अपनी वर्कशीट्स में या जिस भी नोटबुक में आप ऐसा करते हैं, नोट इट डाउन, और इस तरह की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करिए। फाइन, सो आई एम गिविंग यू 1 minute so that you can note it down, and after this we will move to, ये आपकी वर्कशीट 69, इसका आंसर नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें इसी तरह की एक और सिचुएशन दी हुई है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक का ही कॉम्बिनेशन है वो। सो उस सिचुएशन की ओर चलते हैं। So here in front of you there is another diagram, जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक शो किया है। इसके बारे में भी आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक थ्रेड से हम एक बॉल को या बॉब को बांध देते हैं, और जब तक ये अपनी मीन पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, फाइन, नहीं हिल रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है, कुछ भी नहीं है, कोई इसमें मोशन नहीं है, बट जैसे ही हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजीशन, इसमें एनर्जी कौन सी आ जाएगी, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉट एवर एनर्जी इट हैज, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो जब इस पोजीशन पे हम लेके जाते हैं तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल फॉर्म में होती है, एंड व्हेन वी रिलीज दिस बॉब, जब हम इसे छोड़ते हैं, सो ये ऐसे वापस आता है लाइक दिस, एंड देन इट गोज टू द अदर साइड, अगेन इट स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट। ये जो पोजीशंस है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस जो है, इसके एंड जो है एक्सट्रीम पोजीशंस, यहां पर इसकी पूरी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल फॉर्म में है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट दैट टाइम। इन दोनों सिचुएशंस पर, यहां भी और यहां भी, यहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट आपको पता है टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलवेज सेम, वो कांस्टेंट रहती है। तो सारी की सारी एनर्जी इस सिचुएशन में क्या है, पोटेंशियल फॉर्म में है, स्थितिज फॉर्म में है। बट जब ये वापस इधर को जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है, एंड यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में हो जाती है, बिकॉज अपनी मीन पोजीशन पर है। अब इसमें कोई भी हाइट का, इसकी पोजीशन का डिफरेंस नहीं है, सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सारी टोटल एनर्जी होती है। इन बिटवीन, ये अगेन जैसे हमने हाइट वाला एग्जांपल लिया था, उसी तरह से इन बिटवीन कहीं भी इसके वे में, इसके ऑसिलेशंस में, इसकी वाइब्रेशंस में जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एंड काइनेटिक का कॉम्बिनेशन रहती है, सम रहती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब हम इसको एक बार एक हाइट पर ले जाकर के रिलीज करते हैं, सो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है, बट कुछ देर के बाद ये धीरे 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 अपने आप रुक जाता है। Why it stops eventually, कि धीरे धीरे ये रुक क्यों जाता है, और तब इसकी एनर्जी कहाँ जाती है जब ये रुकता है, फाइन। और क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है, उल्लंघन है उस नियम का, या नहीं, और नहीं तो कैसे, हाँ तो कैसे। पहली बात तो ये कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो नहीं सकता। इन एवरी सिचुएशन, कहीं भी किसी भी टाइप का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर जो है, इसने सिर्फ कन्वर्ट होना है। सो होता क्या है, पहली बात तो ये कि स्टॉप क्यों करता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, और ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, हवा के घर्षण के कारण। अब कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां हम वैक्यूम हो, हवा तो हर जगह है, भले लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, बट हवा इसको रोकती है, इसके ऊपर उसका हवा का फ्रिक्शन लगता है, घर्षण बल लगता है, जिस कारण ये पेंडुलम धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। सो आंसर आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस it eventually stops। हवा के घर्षण के कारण
यह धीरे धीरे रुक जाता है। जल्दी जल्दी लिखने में देखो कैसी राइटिंग आ रही है। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इट इवेंचुअली स्टॉप्स। अब डज इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, नेवर। ऊर्जा के संरक्षण का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जितनी भी, बिकॉज जब ये स्टॉप होगा धीरे धीरे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, कोई हाइट में भी चेंज डिफरेंस नहीं होगा पोजीशन में, तो पोटेंशियल काइनेटिक यानी टोटल एनर्जी कहाँ जाएगी? दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही इसकी सारी जितनी भी जो टोटल एनर्जी है वो वहां यूज हो जाएगी। सो यू विल राइट द आंसर इन बी पार्ट कि इसकी ऊर्जा घर्षण को क्या कहते हैं, घर्षण को रोकने, क्या कहते हैं, घर्षण को ओवरकम करने के लिए ऑल इट्स एनर्जी वुड बी यूज्ड टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस। हवा के घर्षण को क्या कहते हैं ना, उसके विरुद्ध कार्य करने में, घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाएगी इसकी सारी ऊर्जा। इसलिए वो वहां पर कोई ना किसी फॉर्म में ना ये हीटअप हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अपने मोशन करते करते देखा होगा कि चीज़ों में हीट पैदा हो जाती है, हल्के गर्म हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस उन पे काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। सो उसको ओवरकम करने में इनकी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में एक तरह से वेस्ट हो जाती है। राइट। सो थोड़ा सा हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट कि घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में इनकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, और देखा जाए तो वो ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? सो वर्कशीट 69 में आज हमने बात की काइनेटिक और पोटेंशियल की, हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन यानी कि टोटल एनर्जी, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So keep learning, and in case of your any doubt, any queries, so please comment section में post कर दीजिएगा, and if you want any suggestion या कोई और चीज़ आपको लगती है so वो भी please मेरे साथ शेयर करिएगा ज़रूर। and इस वर्कशीट 69 का लिंक हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी मैं। आंसर्स मैंने ऑलरेडी आपको सारे रिटन फॉर्म में दे दिए हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो नोट्स हैं इस तरह के, इनके भी आपको लिंक, इनके पीडीएफ्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ आंसर्स जो हैं हमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक कंसाइज वे में कैसे लिखना होता है वो उस तरह के भी नोट्स शेयर कर दीजिए। सो आई विल डू इट डेफिनेटली, बट ठीक है, आप उन्हें रेफर करिए, बट कोशिश करना कि आप अपनी लैंग्वेज में भी उन्हें लिख सको। फाइन। तो अगली बार जब प्रैक्टिस करते हो, रिविजन करते हो, सो उन्हें अपने आप लिखना। फाइन। मिलते हैं फिर अगली वर्कशीट में, अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।